कुछ यूज की चर्चा हुई थी, आगे बढ़ते हैं, अगले यूज की ओर आते हैं हम लोग। कहाँ तक बताए थे? किस पॉइंट तक हुआ था? चलिए, तो बताए थे कि किसी कॉमन नाउन को अगर अवस्थित नाउन की श्रेणी में रखते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करें। इज इट क्लियर? आगे आइए। तो अब जितने भी नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नदी, समुद्र, पर्वत, खाड़ी इत्यादि के नाम से पहले क्या लगता है? द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नदी, समुद्र, लेक, झाड़ियों के नाम प्रयोग होता है। जैसे द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज, पहले द का प्रयोग किया जाता है। अरे यार, अरे हिंदी छोटी सी है तो हम सोचे कि तुम लोग बहुत तेज। पुनः हमी से गलती हो जाती है। हमसे गलती हो गई बाबू प्रिय रंजन। कौन है? रवि रंजन। हमसे गलती हो गई। रवि रंजन बाबू, हमसे गलती हो गई कि हमने हिंदी नहीं लिखा। अब आगे से ख्याल रखेंगे। क्लियर ना? अरे किसी सब्जेक्ट के पहले द कैसे हो जाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग हो जाए। जो भी बोला हो, कोई ना कोई तो बुला ही है ना। मेरा क्या गलती?
प्रिय रंजन, रवि रंजन नहीं, प्रिय रंजन बोले हैं कि हिंदी एक बार बोलिए। बोलेंगे क्या? लिखिए। बोलने से क्या फायदा होगा बेटा? लिख ही लिया करो, बेहतर वही रहेगा। नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए, आपकी बातें सर्वोपरि, जैसा आप कहेंगे वैसा हम मानेंगे। जैसे जैसे कहिए वैसे वैसे बढ़ेंगे, और क्या। विद्यार्थी सर्वोपरि भव। नहीं, अब केतु क्या है हम नहीं जानते हैं, केतु के बारे में हम नहीं जानते हैं। केतु है क्या? जो भी है, अगर नदी का नाम होगा, वैली का नाम होगा, लेक का नाम होगा, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ना ना, ऐसा गलत है। टीचर सर्वोपरि नहीं है बेटा। चलिए, सर्वोपरि की बात छोड़िए, आइए यहाँ पे देखिए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? चल कहिए तो आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के नाम से पहले तो द का प्रयोग आता है, द का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने बताया कि पर्वतों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन पर्वत की चोटियों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पर्वत की चोटियों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पर्वतों के नाम से पहले द आता है, लेकिन पर्वत की चोटियों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? इसको नोट में वहां लिख लेंगे। नो आर्टिकल इज पुट before the name of mountains peak। पर्वत की चोटियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। पर्वत की चोटियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। पर्वत की चोटियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा,
की चोटियां हैं, इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये सभी पर्वत की चोटियां हैं, इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आज छात्रों की जनसंख्या बहुत कम है। गर्मी ज्यादा है क्या? दूर तुम एक ही बात पे लगे हो, बात क्या? तो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ना है, दो आदमी में लगे हुए हैं। कहीं से पढ़ लेते हो तुम लोग, उसके बाद क्वेश्चन बिना बात कर शुरू कर। कॉन्सोनेंट से पहले रहेगा THE तो द पढ़ेंगे, वॉवेल से पहले रहेगा तो दी पढ़ेंगे। ये पढ़ा पढ़ी कुछ नहीं होता, पढ़ा पढ़ी कुछ नहीं होता। अरे पढ़ो ना जी, द पढ़ो चाहे दी पढ़ो। आता कहाँ अंग्रेजी बोलने और लिखने जो हम इतना ज्यादा चिंतित रहे? चिंतित रहने की आवश्यकता ही क्या है? ये लाइट आपको दिखाई नहीं दे रहा है जी? दो चार ही माउंटेन पीक है, देखते रहो ना कितना। अब सारा माउंटेन पीक लिखा है, सारा माउंटेन हम लिखा है, बोलो। सारा माउंटेन को लिखा है, सारा माउंटेन पीक को लिखा है। यार तुम लोग भी बेहद तरह के प्राणी हो भाई। अब सारा माउंटेन को लिखा है, सारा माउंटेन पीक को लिखा है, तब तो हो गया, तब तो पढ़ाई हो गई, तब तो पढ़ लिया, कुछ बाकी है तो पढ़ लिया, कुछ बाकी है। जितना लिखा है उतना से क्वेश्चन रहता है, आप इसको दिमाग में रखिए ना। लाइट जलाइए, ये कीजिए, वो कीजिए बाबू। एक जमाना था जब आदमी लालटेन और डिबरी में पढ़ा करता था। आपको लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी फैसिलिटी है, उसके बाद भी आप लोग सोचो कि हम लोग घर में रह के आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई घर तक पहुंचा रहे हैं, उसमें भी आप लोग नुस्ख निकालते हैं। हो गया, आगे बढ़ें। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है? आगे पॉइंट में पढ़े ना, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द महाभारत,
इस तरह से आर्टिकल चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है कि आपको इसमें पॉइंट्स याद करने होंगे। इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें पॉइंट्स क्या करने होंगे, याद करने होंगे। धर्म ग्रंथों के नाम से पहले दो आता है। जैसे रामायण, पुराण, the Bible, the Iliad, सिखों का धर्म ग्रंथ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आया, इन महाभारत युधिष्ठिर was older than Duryodhan but younger than Karna। महाभारत हो जाएगा, महाभारत से पहले क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा।
रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले द का प्रयोग हो जाता है। धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। इज इट क्लियर? धार्मिक समुदायों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, Christians, क्लियर है? धार्मिक समुदायों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। कोई परेशानी नहीं? आगे आए। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। राजनीतिक दलों के नाम से पहले द आता है। राजनीतिक दलों के नाम से पहले द आता है, जैसे द एनडीए, द बीजेपी, द कांग्रेस, आरजेडी, the National Democratic Alliance,
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए या फुल फॉर्म में लिखिए, द का प्रयोग दोनों ही फॉर्मेशन में होगा। द का प्रयोग दोनों ही फॉर्मेशन में होगा, चाहे शॉर्ट फॉर्मेशन में लिखा जाए या फुल फॉर्मेशन में लिखा जाए। प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया हो तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वी शुड प्रोसीड नाउ। क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, लालका मोला के बाद एगो रसगुल्ला लिया हुआ था, नीचे पति खाती लेके चलो चैनल शुरू हो गया। You can answer this question easily. नहीं भाई, अपने नाम से पहले द क्यों लगाइएगा? प्रॉपर नाउन बताया हुआ है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो आप क्यों लगाइएगा? आंसर ये हो गया, क्या हो जाएगा? कांग्रेस।